जय श्री हरि, जय श्री कल्की माधव। मैं हूं आपका अपना दोस्त मित्र सखा। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, आज अर्पित सिंघल और उनके कुछ अज्ञानी चेले चपाटियों को करारे जवाब देने जा रहा हूं। देखिए, इन्होंने कुछ समय पहले जो है मैंने इनकी जो एक्सपोज इनको किया था, मैंने 2 शर्तें इनके सामने रखी थी। अगर आप खुद को कल्की अवतार साबित करना चाह रहे हो तो आप मेरा नाम और पता बता दो। इनके साथ में देवराज कल्की भी थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो उसी दिन ये तो फेक प्रूव हो गए थे, लेकिन फिर भी अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो इनकी अपनी जमात है एक, उसमें अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने मेरे चैनल का पूरा लिंक डाला और सबको बताया कि देखो, मैंने इनसे ज्ञान चर्चा के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे और इन्होंने नहीं बताया। ये कल्की का पार्थ जो चैनल है, इसने चैनल ने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये बात झूठ बोल रहा है। इसने 7-8वां क्वेश्चन बताए थे अर्पित सिंघल ने कि मैंने कल्की के पार्थ चैनल से ये क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन की तो बात ही नहीं हुई थी भाई, हमारी तो 2 शर्तों की बात हुई थी। तुम मेरा नाम पता बताओ, तो पहले ही तुम झूठे सिद्ध हो गए। फिर भी तुम्हारे जो अज्ञान जनित क्वेश्चंस हैं, उनको जिसमें तुम पूरी दुनिया को भरमाए हुए बेवकूफ़ बनाए हुए हो, आज मैं उनका भी चलो उत्तर दे देता हूँ और तुम्हें पहले से डबल आज एक्सपोज करने जा रहा हूँ। इसलिए भाई साहब, आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं लास्ट तक वीडियो को देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। इसने देखिए, इससे पहले भी इस व्यक्ति को, ये मानसिक रोगी मुझे लगता है, इसको पहले भी जो है 2-3 बार रोस्ट किया, बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज कर चुके हैं। एक चैटर्सियन नाम का कोई चैनल है, उसने इसको 4 साल पहले बहुत बुरी तरह रोस्ट किया, एक्सपोज किया था। फिर इसके बाद इसको जो है एक जायसवाल करके था, अर्जुन जायसवाल चैनल, उसने इसको एक्सपोज किया। फिर कल्की अवतार द सोल ऑफ गॉड, उसने इसको एक्सपोज किया। वीडियोस पड़ी हुई हैं तमाम इसको एक्सपोज करने वाली, बड़ी बुरी बेइज्जती की है। तो ज्ञान इसके पास नहीं है, मैं समझ गया था। अब ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है और ये बोलता है, मुझे इसने बताया कि ये बैक बेंचर होंगे अपने कॉलेज के। तो भाई साहब, मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ अर्पित भाई, मैं यूजीसी नेट परीक्षा, जो भारत की सबसे उच्च स्तरीय परीक्षा है, वो क्वालिफाई हूँ और इस समय यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ी पहचान तुम्हें बताना ज़रूरी हो गया। और तुम जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो ना, मेडिकल वाले डॉक्टर तो लगते नहीं हो। अगर पीएचडी वाले डॉक्टर हो गए तो पीएचडी तुमने ज़रूर ठेके से करी होगी, 4-6 लाख रुपया दे के, क्योंकि तुम्हें तमीज़ मुझे नहीं दिखती बिल्कुल भी है ना, तुम्हें बात करने की कोई शालीनता शिष्टता है। तो उस तरह से तुम डॉक्टरेट तो नाम अपने आगे लगाए ही मत करो। दूसरी बात, अब आते हैं दूसरी बात पे कि आपने कहा कि भारत की जो है संस्कृति में, जो हिंदू समाज है हमारा, उस पर तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अभी जल्दी में तुमने एक पोस्ट किया, उसमें डाला हनुमान जी ने सूर्य को मुँह में कैसे रख लिया। अरे भाई, उसका आंसर सीधा सा ये है कि हनुमान जी को अगर तुम आदमी समझते हो, अवतार नहीं समझते, तो तुम इसका उत्तर ढूंढते रहोगे, बौरे की तरह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हनुमान जी शिव के अंशावतार हैं, वो तुम्हारी तरह नहीं हैं लल्लू पंजू। वो अंशावतार शिव के हैं, वो भगवान हैं। तो वो भगवान के अंदर अष्टसिद्धि, नवनिधि सब कुछ होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, अपना रूप बड़ा कर सकते हैं। अष्टसिद्धियों के बारे में तो पढ़ा होगा, नवनिधियों के बारे में पढ़ा होगा ना, तो वो उनके अंदर सब कुछ होता है, जो भगवान होते हैं, जो भगवान अवतरित होते हैं। तो उनकी तुलना तुम अपने से मत करो, पहली बात। दूसरा, इन्होंने छठी मैया के बारे में क्वेश्चन पूछा। भाई साहब देखो, छठी मैया का जिक्र ना तो गीता में आया, ना वेदों में आया, और ना मैंने रामायण में इनके बारे में पढ़ा है। तो ये लोक कहावत वाले जो तुमने कथाएं बनाई हैं, उनसे ही जाके पूछना। शास्त्रीय क्वेश्चन से ये बाहर हो गया। तीसरा, तुमने पूछा भविष्य मालिका झूठी है। इस पर भी मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हालांकि बहुत सारे प्रमाण हैं मेरे पास जो उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई हैं, लेकिन 2-3 साल में तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि सच्ची है या झूठी है। तुम्हारा क्या होने वाला है वो भी भविष्य निर्धारित कर चुका नियति है। चौथा क्वेश्चन तुम्हारा है कि साबित करो कि वेद 5000 साल पहले से हैं। ये बिल्कुल वही वाली मानसिकता है जो तथाकथित, जो अपने आप को कहते हैं ना हिंदू विरोधी लोग, वही मानसिकता बिल्कुल। तो देखो, इसका भी आंसर दे रहा हूँ। तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो परिचित हो गए, पढ़े लिखे आदमी हो। उसमें भी पशुपति भगवान शिव की मूर्ति निकली थी, जो सबसे पुरानी ज्ञात अभिज्ञात जो सिविलाइजेशन हमें प्राप्त हुई है। और दूसरी बात, आर्कियोलॉजी जो होती है वो खुदाई पर काम करती है। खुदाई में अभी तक जो इतिहास मिला है वो 5000 वर्ष पूर्व का ही मिला है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है। अब इससे पहले ऐसा नहीं है कि जब हमें खुदाई में कोई प्रूफ ना मिले तो पहले सभ्यता नहीं रही होगी, ऐसा नहीं है, सभ्यता जरूर रही होगी। दुनिया का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद, आप जानते हो। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये भी आप जानते हो। तो अब ये कह देना कि भाई वो सब झूठ है जो इतिहास है, कल सबूत नहीं मिले, तो ये तो बिल्कुल मूर्खता हो गई। मैं आपसे पूछूं, आपके परदादा का क्या नाम था? आपको नहीं मालूम होगा। अब आपने सुनी सुनाई बातें आई हैं ना आपके परिवार में, पूर्वजों की जो संस्कृति आई है, वंश परंपरा आई, उसी में तो आप बताओगे कि हाँ मेरे परदादा के परदादा रहे होंगे। और मैं ऑथेंटिक प्रूफ मांगूँ आपसे, परदादा के परदादा का आधार कार्ड दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ या पैन कार्ड दिखाओ, ओरिजिनल दिखाना,
नहीं तो आप फेक सिद्ध हो जाओगे। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? तो ये मूर्खतापूर्ण वाली बातें हैं। आप जो चीज़ें कह रहे हैं इस तरह से तो आपकी पहचान पर प्रश्न लग जाएगा कि आप जायज औलाद हैं भी या नहीं। तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। तो कुछ चीज़ें जो है हमारी जो है वंश परंपरा के अंतर्गत, धर्म परंपरा के अंतर्गत चली आती हैं, उनमें ये तार्किकता नहीं चलती है जो आप तार्किकता जो बता रहे हैं। दूसरी बात, 5000 वर्ष पूर्व भी उनको लिपिबद्ध करके नहीं रखा गया था। वेदों को लिपिबद्ध बाद में हुआ, कागज़ का आविष्कार बाद में हुआ, ताड़पत्र वगैरह बाद में लिखे गए। पहले गुरुकुल समय में मुँह जबानी याद कराया जाता था, कंठस्थ कराते थे वेदों को। तो वो कंठस्थ, वो दिमाग में सब पूरा डाटा रहता था। इतने इतने विद्वान हमारे वो थे जो ऋषि मुनि लोग थे। चतुर्वेदी कौन होते थे? 4 वेद धारण करने वाले। त्रिवेदी 3 वेद धारण करने वाले। उन्होंने दिमाग में ही धारण कर रखे थे। उनको तुम्हारी तरह ये नहीं कागज़ पे ढूंढने पड़ेंगे घंटे भर प्रूफ्स। तो उनकी बात मत करो, बहुत पुराना वेद है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पहाड़ को समुद्र में डालकर नाक को लपेट कर समुद्र मंथन कैसे हुआ। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम जब भगवान की थ्योरी में विश्वास ही नहीं करते हो, तुम मत्स्य अवतार और जो कश्यप अवतार भगवान ने लिया विष्णु ने, तो अवतार पे विश्वास ही नहीं करोगे। तो विश्वास ही नहीं करोगे तो कैसे मानोगे फिर ये चीज़ें? ये तो विश्वास से आएगा ना। अब आप मैं फिर वही बात की, सिद्धि हर चीज़ सिद्ध करना चाहोगे, हर चीज़ सिद्ध नहीं हो सकती है। आज साइंस सिद्ध नहीं कर पाया। हमारे मल्टीपल यूनिवर्स जो आज बता रहे हैं वो हमारे यहाँ पहले लिखा हुआ था। नवग्रह जो आज जो बाद में सर्च हुई वो पहले से हमारे मौजूद था। तो ऐसा नहीं, ये रिसर्च के विषय हैं। अभी रिसर्च करो, ऐसा नहीं कि झूठ हैं। दूसरी बात, साबित करो, बोले कि बुद्ध से पहले यहाँ सब कुछ मौजूद था। अरे भैया, बुद्ध खुद एक क्षत्रिय थे, तुम कौन सी बुद्धि वाले हो? मैं समझ गया हूँ। बुद्ध के पूर्वज किसकी पूजा करते थे तुम ही बता देना। और तुम्हें सब पता है कि बुद्ध जो है, बुद्ध का जो नॉलेज है वो उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद के 5 सूत्र हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्व खलमिदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 5 सूत्र हैं। तुमने शायद, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ये 5 नहीं सुने होंगे। इन 5 सूत्रों से सारे धर्म के, मैं जितने भी धर्म हैं वो सब इन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। तो ये मत कहो कि बुद्ध से पहले कुछ भी नहीं था। बुद्ध से पहले बहुत कुछ था। बुद्ध के पूर्वज ही कौन सी संस्कृति से बिलोंग करते थे तुम सब जानते हो। अगली बात बोल रहे हो कृष्ण ने उंगली पर पहाड़ कैसे उठा लिया। फिर वही बात आ गई, पुराना वाला बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन, हनुमान जी ने सूर्य को कैसे मुंह में रख लिया, समुद्र मंथन कैसे हो गया। जब तुम उनको अपने जैसा एक आदमी मानोगे, श्री आदमी मान लोगे कोई, तो थोड़ी हो जाएगा। वो परम शक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तुम उनको आम आदमी कैसे मान लोगे? तो जब उनको अवतार मानोगे तभी तो होगा ना। तो इस तरह की मूर्खता से बाजाओ। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि सिद्ध करो कि जो सिर पर हाथी, बैल, सूअर का जो सिर लगा सकते हैं कटे हुए सिर पर। तो मैं फिर बोलूँगा मेडिकल साइंस अभी उस स्तर तक पहुँची नहीं है, और ये भी असंभव नहीं है। एक दिन वहाँ पहुँचेंगे लोग, और पहुँचेंगे तब ये सिद्ध होगा। इसलिए इस पर अभी बहस करने का कोई लाभ नहीं है। फिर बोले कि साबित करो कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने 5000 साल पहले दिया, गीता प्रमाण। अरे भाई साहब, गीता का 5000 साल पहले ज्ञान दिया, उसका प्रमाण मथुरा है, वृंदावन है, द्वारिका है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र है। उसके जीते जागते प्रमाण आज मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि हरियाणा चले जाओ, सब आपको पता लग जाएगा। तो इस पर ये क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है यार। इसमें है क्या? बोल रहे हो गीता ज्ञानदाता भगवान ने खुद को 4 वेद क्यों कहा। इसमें तुम्हें अभी तमीज़ ही नहीं है। तुमने खुद वेद और गीता नहीं पढ़ी होगी। तुम्हें श्लोक बता रहा हूँ, भगवान ने खुद को क्या बोला है। वेदा नाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः। वेदों में मैं सामवेद हूँ, ये बोला है। अध्याय 10 के श्लोक नंबर 22 में गीता चेक करो जाके। तो उन्होंने अपने आप को सामवेद बोला है, 4 वेद नहीं बोला। मूर्खों की तरह बातें बंद करो। दूसरी बात, उन्होंने बोली गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में सूर्य का इतिहास क्या है। अरे भाई, सूर्य का इतिहास जानना चाह रहे हो? अब इसके लिए तुम सुनो भाई, गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो ये बोला गया। और सूर्य की बात जो कर रहे हो, सूर्य जो थे वो देव थे। वो कोई आग का गोला वाली बात नहीं हो रही, आग के गोले का जन्म हो गया। वो सूर्य देव हैं, वो सूर्य देवता है। और देवता कहाँ कहाँ रहते हैं तुम्हें ये भी नहीं तमीज़ नहीं होगी। कितने लोग हैं ऊपर? स्वर्ग लोक है, द्विलोक है, महर लोक है, ब्रह्म लोक है, सत्य लोक है, बहुत सारे लोग हैं ऊपर। इनमें देवताओं का वास, उन देवता की बात करी जा रही है वहाँ पे जो तुम बता रहे होगे। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, कल्प के आदि में हुआ था। और फिर मनु के पुत्र वैवस्वत को आपने ये जो ज्ञान नीचे आया, तो वो जो चीज़ है वो उसका आग का गोला मत समझो उसको, वो भी तुम्हारा सब बेकार है बिल्कुल कहना। तो ये अधूरा और सिरफिरा वाला ज्ञान लेके मत चला करो। तुम खुद को अगर भगवान मानते हो और उनको, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, तो तुम्हारे अंदर ये संदेह जरूर उत्पन्न होगा। बल्कि तुम तो मानव कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी और तुम्हारे चेलों की जो भाषा है इतनी निहायती बदतमीजी वाली, उन्होंने हमारी पोस्टों पे आके किया, हमने सबको उठा उठा के रिमूव करके फेंका बाहर।
इतनी गंदी जाहिलता वाली भाषा, तुम तो इंसान कहलाने के यार लायक नहीं, तुम कल्कि बने घूम रहे हो। तुमने क्या बोला है, नारायण और विष्णु में भेद है, नारायण के अवतार विष्णु है, विष्णु को लूसीफर बताया तुमने। तुम्हारे चेले राम रामायण को काल्पनिक बता रहे थे। तो काल्पनिक तुम मानोगे ही, क्योंकि कली पुरुष के एजेंट तुम ही हो, और कली पुरुष यही चाहता है नारायण से दूर करना। तो तुम जैसे लोग एक भ्रांति फैला रहे हो खाली, और कुछ नहीं तुम्हारे अंदर है। तो तुम्हारे मैंने पूरे कमेंट देखे, और मुझे एक यूज़र ने एक कमेंट पूरा किया, देखो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें तुम्हारी पोल खोली, कहा ये लोग ठग रहे हैं दोनों, ये सिंगल वगैरह हैं, और इन्होंने मुझसे जो है पैसा वगैरह लिया और बाद में मुझे ब्लॉक कर दिया। देख लो तुम्हारे सामने मेरे पास यूज़र का मेल आया। दूसरी बात, तुम जो बोल रहे हो ना प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारत के, उनको तुम कली पुरुष बता रहे हो। बेटा हमारे पास इतने सबूत हैं ना कि अगर तुम जो कली पुरुष बोल रहे हो उनको, अगर मैं ये बीजेपी को या आरएसएस को या साइबर क्राइम को भी किसी अपराध शाखा में दे दूं, तो तुम तो भाई साहब पहचानने में नहीं आओगे। पता है कितनी जाहिलतापूर्ण तुम परिचय दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी को कली पुरुष बता रहे हो। जो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, जो काशी विश्वनाथ में जाकर जल चढ़ाता है, आरती करता है, उसको तुम कली पुरुष बता रहे हो। कली पुरुष कौन होगा? एंटी क्राइस्ट होगा। नास्त्रादेमस को पढ़ते हो, ईसाई धर्म को जानते हो ना। एंटी क्राइस्ट क्या होता है? जो ईश्वर को ना माने। नरेंद्र मोदी ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो तुम्हारी उल्टी सीधी थ्योरियाँ और तुम्हारे जो चेले चपाटे, ये जो बदतमीज़ हैं, ये तो बात करने के लायक नहीं है। दूसरी बात बेटा, मैं आर्य समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, और तुम्हारे जैसे लोगों को आर्य समाज ने ना जाने कितनी बार सबक सिखाया। और मैं फिर ये कहूँगा कि भाई वेदों को पढ़ लो, थोड़ा गीता को पढ़ो। जर्मनी में हमारे संस्कृत की यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं। गीता के श्लोकों से प्रभावित होकर एटम बम बनाने वाला जो व्यक्ति था, जो एटम बम बनाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसने ये बोला था, उसने जब उसकी खोज की थी एटम बम की बनाया, तो उसने गीता का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, उसने कहा कि मैंने उससे प्रेरणा ली है। और वो श्लोक क्या था? कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमि प्रवृत्ता। इसका मतलब क्या है? मैं लोगों का नाश करने वाला काल हूँ। तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने एटम बम की खोज की। और तुम यार अपने आप को, तुम तो हिंदू विरोधी मानसिकता में इस कदर डूब गए हो। और तुम यार जो बैक बेंचर बोलते हो, तुम खुद ही बैक बेंचर हो, क्योंकि बैक बेंचर के बारे में भी वही बता सकता है जो खुद बैक बेंचर होगा, उसे नॉलेज होगी। मैंने तो कभी अपने कॉलेज में ये महसूस ही नहीं करा बैक बेंचर होता कौन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीछे वाले बंदों से ही पूछे जाते थे, वो सबसे बड़े ज्ञानी निकलते थे। आगे वाले तो बस खाली बैठे रहते थे, उनसे कुछ पूछता नहीं था टीचर। तो हो सकता है भाई तुम्हें ज़्यादा नॉलेज हो यार। हमारे यहाँ तो आगे पीछे और दाएं बाएं सब बच्चों को बराबर प्रॉपर मौका मिलता था, और पीछे वालों को तो ज़्यादा ही मिलता था। तो हो सकता है तुम्हारे कॉलेज में एक ये रीति रहती हो, तुम किसी घटिया कॉलेज से पढ़े होगे, जहाँ पीछे जो बच्चे बैठ जाते होंगे उनको देखा ही नहीं जाता होगा, तो तुम्हें पता होगा कि बैक बेंचर है। तो अपनी अपनी क्वालिटी एजुकेशन होती है ना, जो तुम ज्ञान बांट रहे हो फर्जी वाला। अब भाई मेरे भी प्रश्न सुन ले, आपने प्रश्न किए, मेरे ही प्रश्न सुन। तेरे तो प्रश्न सारे जो है ऊट पटांग हैं, उल्टे सीधे हैं, क्योंकि तू भगवान को मानता नहीं, तो ऐसे प्रश्न करेगा नास्तिकता वाला। मेरे प्रश्न सुन, ये भगवान को मानने वाले प्रश्न भी हैं और दार्शनिक और तार्किक प्रश्न भी हैं। ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, 3 स्थितियाँ हैं। ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, तीनों में अंतर बता दो। दूसरा, परमात्मा और आत्मा की वैज्ञानिक व्याख्या बता दो, अगर कल्कि अवतार हो तो। खुद को कल्कि कहते हो, और खुद को कल्कि कहते हो तो अवतार शब्द की वैज्ञानिक व्याख्या बता दो। अवतार क्या होता है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या मुझे चाहिए। अगला प्रश्न पर मेरा यह है कि प्रकृति जड़ है या चेतन है, और अगर दोनों में से भी कुछ नहीं है तो इसकी तार्किक मुझे व्याख्या तुमसे चाहिए। और 5वां प्रश्न यह है कि प्रकृति और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है। इन 5 को अगर आप डिस्क्राइब कर दोगे, बाकी वेद शास्त्र तुम जाने दो, उपनिषद जाने दो, बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे बस का नहीं। 5 को ही तुम करके एक वीडियो डाल देना और मुझे उसमें मेंशन कर देना, मैं आके देख लूँगा। और बदतमीजी करने की आवश्यकता नहीं, अपने चेलों को समझा लेना, क्योंकि मैं रिमूव ही करता हूँ सीधे उठा के। तुम्हारे पता नहीं कितने मैंने जंगली चेलों को उठा के बाहर फेंक दिया अपने चैनल से। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक यूनिक व्यूअर्स हैं, और मैं अपने सभी जो देखने वाले हैं उनको भी कहना चाहूँगा, मैं वैष्णव परिवार एक अपना जोड़ रहा हूँ, और इन जैसे विधर्मियों को और बहुत सारे और जो विधर्मी हैं, जो फेक कल्कीज़ हैं, उनको सबको एक्सपोज करने का भी हमारा मिशन है, ज्ञान देने का ही मिशन है। आप पिछली वीडियोज़ जाकर देखिए, शिव के बारे में जो ज्ञान दिया है, या जो आपको भगवान कृष्ण के बारे में जो वीडियो बनाई है, उसमें ज्ञान भी है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों की शिक्षा मिलेगी। भविष्य मालिका का भी प्रचार प्रसार होगा, भगवान कल्कि का भी प्रचार प्रसार होगा, और मुझे जो पर्सनल उन्होंने अनुभव कराए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर अपना कमेंट सुझाव दीजिए, जिससे हम और ज़्यादा प्रोत्साहित हों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए और आपको ज्ञानवर्धित करने के लिए और पाखंडी लोगों को एक्सपोज करने के लिए।
जय श्री हरि, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कल्की माधव, जय सत्यनारायण।